हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अपने मन में बड़बड़ाना बंद कीजिए, अवनी ने मानिक से कहा। अवनी की बात सुन मानिक ने उसकी तरफ देखा। तभी वहां पर युवान आया। युवान ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, आइए ना भाभी, हम साथ में फोटोज क्लिक करते हैं। युवान की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और युवान के साथ चली गई। युवान और अवनी एक दूसरे के साथ ही यहाँ फोटोज क्लिक करने लगे। अवनी काफ़ी मुस्कुरा रही थी। मानिक वहीं बैठा लगातार उन्हें ही देखे जा रहा था। तभी मानिक के पास कुछ बिजनेसमैन से आ गए। मानिक उनसे बात करने लगा, पर उसका पूरा ध्यान अवनी के ऊपर ही था। जब मानिक से रहा नहीं गया, वह सीधे उनके पास आ गया और अवनी के कमर में पर हाथ रख युवान से कहा, मेरी वाइफ के साथ इतनी फोटोज काफ़ी होंगी। मानिक की बात सुन युवान ने डर के मारे अपना थूक गटक गया। वहीं अवनी ने मानिक की तरफ देखा। तभी वहीं साइड में खड़े वीर ने अपने हाथ में मौजूद वाइन को पीते हुए मानिक की तरफ देखकर कहा, टिपिकल इंडियन हस्बैंड। यह कहते हुए वीर मुस्कुराते हुए मानिक को देखने लगा। वीर की बात सुन मानिक ने अपनी नज़रें ऊपर कर वीर की तरफ देखा और उसे करारा जवाब देते हुए कहा, पर तुम तो एक हस्बैंड भी नहीं हो। तुम अवनी को डाइवोर्स दे दो, फिर मैं हस्बैंड बन जाऊंगा। यह कहते हुए वीर ने अवनी की तरफ देखने लगा। वीर की बातें सुन मानिक ने डरावनी आवाज में कहा, भूल जाऊं। मानिक ने अवनी को कमर से कसकर पकड़ा, फिर अपने साथ ले गया। अवनी को तो समझ में नहीं आता था हमेशा उन दोनों की लड़ाई में अवनी क्यों पिसी जाती थी। यह भैया की जेलसी लेवल तो दिन न दिन बढ़ती जा रही है। बच गया युवान, वरना आज भैया तेरी जान ले लेते। युवान ने डरते हुए खुद से ही कहा। उससे मानिक की आंखों में चेतावनी साफ नजर आ रही थी। मानिक अवनी को लेकर बिजनेसमैन के पास जाने लगा और उनसे बातें करने लगा। उसने एक पल के लिए भी अवनी की कमर से अपना हाथ नहीं हटाया। वह बातें जरूर कर रहा था, बिजनेसमैन से कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान अवनी के ऊपर ही था। तभी मानिक ने देखा अवनी को कुछ प्रॉब्लम है। उसने एक वेटर को अपने पास आने को कहा और उससे पानी लेकर अवनी के हाथों में दे दिया। यह देख अवनी की होठों पर मुस्कान आ गई। सच में उसे प्यास ही लगी थी। वहीं जब बाकी बिजनेसमैन ने यह देखा तो वो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लगता है मिस्टर बजाज अपनी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, एक बिजनेसमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुन उसके पास ही खड़े बिजनेसमैन ने अवनी की तरफ देखकर कहा, अब वाइफ इतनी खूबसूरत होगी तो उससे प्यार तो करना बनता है। उस बिजनेसमैन की बात सुनकर मानिक, जो वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, उसने अवनी की तरफ देखते हुए कहा। मानिक ने यह कोरियन लैंग्वेज में कहा था, क्योंकि वहाँ मौजूद और किसी बिजनेसमैन को बहुत सी लैंग्वेज आती थी। प्रामाणिक एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसे 20 से भी ज़्यादा लैंग्वेज आती थी। मानिक को पता था अवनी को उसकी बात समझ नहीं आएगी। उसने अवनी की तरफ देख कर जो इधर उधर देख रही थी, फिर वह अवनी को लेकर वहाँ से चला गया। मानिक ने वहाँ से जाने के बाद उनमें से एक बिजनेसमैन ने मानिक ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, लगता है मिस्टर बजाज अपनी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगे हैं। कहीं यह उनकी कमजोरी ना बन जाए। अक्सर लड़कियां लड़कों की कमजोरी ही बनती हैं। पति देव, आपको क्या हुआ क्या है? ये आप इतना चिपकू क्यों बन रहे हैं? आपको इस तरह मेरे पास देख कई लोगों को आग लग रही है। अवनी ने मानिक की तरफ देखकर हंसते हुए कहा। अवनी को हंसते देख मानिक उसे देखता ही रह गया। अवनी हंसते हुए काफी प्यारी लग रही थी। मानिक ध्यान से अवनी को सच में उसकी वाइफ ब्यूटीफुल थी, अलग ही लेवल की थी, जो सिंपलिसिटी के साथ काफ़ी एलिगेंट भी थी। अवनी मानिक को कंफ्यूजन में देखने लगी कि तभी मानिक ने अवनी के गालों पर अपनी फिंगर को रब करना शुरू कर दिया। यह क्या कर रहे हैं आप? अवनी ने कहा। अवनी को समझ नहीं आ रहा था मानिक करना क्या चाहता था। मानिक ने अपने फिंगर को देखा, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं लगा था। यह देख मानिक ने अवनी से पूछा, तुमने मेकअप नहीं किया है? मानिक की बात सुन अवनी ने मासूमियत से अपनी गर्दन ना में हिला दी। फिर मानिक ने आसपास मौजूद सभी लड़कियां और औरतों की तरफ देखा, जिन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि उन लोगों ने अपने चेहरे पर मेकअप कर रखा है। वहीं एक उसकी वाइफ थी, जिसके फेस पर एकदम क्लियर स्किन मौजूद थी। अवनी की गाल हंसने पर अपने ही आप लाल हो जाया करते हैं। क्या तुमने कोई सर्जरी करवाई है? मानिक ने फिर अवनी से पूछा। मानिक के यह सवाल सुनकर अवनी ने अपनी आंखें छोटी कर कहा, मैं आपकी तरह बजाज फैमिली का औलाद नहीं हूँ जो बचपन से ही सर्जरी करवाना चालू कर दूँ। जिंदगी में और भी बहुत कुछ करना था, इन सर्जरी जैसे कामों के लिए टाइम नहीं था।
अवनी की बातें सुन माणिक को बहुत प्यारी लग रही थी। वह बिना कुछ कहे बस अवनी को सुने जा रहा था। माणिक को चुपचाप देखकर अवनी वहां से जाने को हुई कि माणिक ने फिर से उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। अवनी सीधे माणिक की बाहों में जा गिरी। जैसे ही माणिक की आंखें अवनी की आंखों से मिली, उसने तुरंत अवनी को अपनी बाहों में उठाया और वहां से लेकर चला गया। अवनी को इस तरह से माणिक की बाहों में देख सबका ध्यान उनकी तरफ ही चला गया। सच में यह वही माणिक बजाज था जिसे किसी से मतलब ही नहीं था सिवाय अपने बिजनेस से। वहीं जिज्ञासा जिसके हाथ में वाइन का ग्लास था, उसने गुस्से में वही फेंक दी। लगता है हमें जल्दी ही हमारा पर नातिन मिलने वाला है, एक बूढ़ी औरत ने वहां आते हुए मुस्कुराकर कहा। जैसे कि मानिक ने उस औरत को देखा, वह वही रुक गया। मानिक ने मुस्कुराते हुए उस औरत की तरफ देखकर कहा, नानी। यह औरत कोई और नहीं मानिक बजाज की नानी थी, जो काफी बूढ़ी हो गई थी। यह भी एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, शर्मा फैमिली से। शर्मा फैमिली भी बहुत बड़ी फैमिली थी। मानिक की नानी भूमि शर्मा और अपूर्णा जी काफी अच्छी दोस्त थी। उन लोगों ने अपनी अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए ही पल्लवी जी की शादी वीरांश जी से करवाई थी। मानिक वैसे ही अवनी के लिए अपनी नानी के पास गया। वहीं अवनी, जो उस औरत को देख कंफ्यूज थी, उसने जैसे ही मानिक के मुंह से नानी सुना, वह समझ गई यह औरत मानिक की नानी है। मानिक की नानी ने अवनी की तरफ देखा, जो मानिक की बाहों में थी, और फिर मानिक की तरफ। लगता है तुम अपनी बीवी को जमीन पर पैर नहीं रखने देते, भूमि जी ने कहा। उनकी बात सुनकर अवनी ने मानिक की गर्दन पर चूटी काटते हुए उसके कान में कहा, मुझे नीचे उतारो जल्दी। अवनी ने चूकी काटने पर मानिक ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की। मानिक की बात सुन अवनी ने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। उसका मन कर रहा था वह अभी यहाँ से भाग जाए। वहीं मानिक की बात सुनकर उसकी नानी हंसने लगी। मानिक ने अपनी नानी की तरफ देखकर कहा, प्यार से कहा, नानी मैं आपको अवनी से बाद में मिलवाता हूँ, तब तक आप बाकी सबसे मिलिए, मुझे इससे पनिशमेंट देनी है। मानिक की बात सुन उसकी नानी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे नाना जी भी मुझे ऐसे ही ले जाकर पनिशमेंट दिया करते थे। अपनी नानी की बात सुनकर मानिक अवनी को लेकर वहां से चला गया। वहीं अवनी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपने चेहरे पर से हाथ हटाकर किसी को भी देखने की। उसका यह हस्बैंड कुछ ज्यादा ही बेशर्म था। कोई अपनी नानी के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकता है। अवनी को तो समझ नहीं आ रहा था। तभी पल्लवी जी ने अपनी मॉम के पास आकर उनके गले मिलते हुए कहा, कैसी हैं आप माँ। अब मारिक को खुश देखकर लिया न तो बिल्कुल ठीक हूँ, भूमि जी ने कहा। कि तभी उनके कानों में एक आवाज़ आई, कैसी लगी तुम्हें हमारी पसंद भूमि। तुम तो बहुत गुस्से में थी यहाँ आने से पहले, लगता है अवनी को देखने के बाद तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया, पूरा जी ने कहा। पूरा जी की बात सुनकर भूमि जी ने उनकी तरफ देख देख मुस्कुराते हुए कहा, गुस्सा तो होना ही था, तुमने मेरे नातिन की शादी बिना मुझसे पूछे ही करवा दी। पर मानिक अगर उसके साथ खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। बस अब देखना बाकी है वह लड़की मेरे मानिक के लायक है भी या नहीं। भूमि तुम इस उम्र में भी नहीं बदली, इतना खड़ूस होना भी अच्छी बात नहीं है, अपूर्णा जी ने कहा। उनकी बात सुनकर भूमि जी ने मुंह बना लिया। वह सिर्फ दुनिया के लिए खड़ूस थी। एक बार उन्हें कोई पसंद आ जाए तो उनके लिए वह अपनी जान तक दे सकती थी। वैसी है जैसे आजकल के बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं, ये दोनों भी वैसे ही हैं। मानिक जैसे ही अवनी को लेकर विला के अंदर आया, अवनी ने ड्रामा करते हुए कहा, मानिक से कहा, दर्द में कहा, पतिदेव मेरी कमर में क्रैम्प आ गया है, मुझे नीचे उतारो। अवनी की दर्द भरी आवाज़ सुनकर मानिक ने उसे तुरंत नीचे उतार दिया। आखिर हमारी अवनी की एक्टिंग इतनी अच्छी जो थी। अवनी के पैर जैसे ही जमीन पर आए, अवनी ने तुरंत मानिक से दूर भागते हुए हंसकर मानिक से कहा, दम है तो पकड़ के दिखाओ। यह कहते हुए अवनी सीढ़ियों की से ऊपर की तरफ भाग गई। अवनी अपने गाउन को संभाले भागे जा रही थी। मानिक भी उसके पीछे भागने लगा। आखिर अवनी के उसे चैलेंज कर दिया था, वह हार कैसे मान सकता था। अवनी खिलखिलाते हुए भागकर थर्ड फ्लोर पर गई, जहां अपनी पहली बार आई थी। मानिक उसके पीछे ही आ रहा था, इसलिए अपने बिना कुछ सोचे समझे आगे भागे जा रही थी। तभी अवनी ने देखा वह पुल एरिया में आ गई है। एक बार बस मेरे हाथ आओ, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुन अवनी ने उसे अपनी जीभ दिखाकर कहा, अवनी को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, पड़ सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है।
यह कहते हुए अवनी हंसते हुए भागने लगी। वह दोनों ही एक दूसरे को पकड़ने के लिए भागे जा रहे थे। मानिक अवनी को तो एहसास भी नहीं था कि नीचे मौजूद हर कोई ऊपर उन दोनों की तरफ ही देखे जा रहा था। दरअसल थर्ड फ्लोर पर का पूल साइड एरिया ओपन था, जिससे वह सब कुछ आराम से नीचे देखा जा सकता था। जब सभी लोगों ने माणिक और अवनी की आवाज़ आने लगी तो सभी का ध्यान अपने आप ही ऊपर चला गया। उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखकर सभी उन्हें ही देखने लगे। आयशा ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखकर कहा, मेरी अवनी कितनी औसम है ना। उसने बजाज ग्रुप के सीईओ को भी अपने पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। तुम दोनों ही आसम हो, व्योम ने आयशा की तरफ देखकर कहा और उसकी तरफ अपनी एक आई विंक कर दी, जिससे देख आयशा शर्माने लगी। अवनी मानिक के आगे भाग रही थी कि तभी पूल साइड में थोड़ा पानी गिरा हुआ था, जिससे अवनी जैसे ही फिसल कर नीचे गिरती उससे पहले ही मानिक ने आगे बढ़कर अवनी का हाथ पकड़ लिया, उसे गिरने से बचा लिया। मानिक ने तुरंत फिर से अवनी को अपनी गोद में उठाया और उसकी फिर से उसकी तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तुम्हारा क्या होगा बीबी। पता नहीं क्यों पर अवनी को सच में मानिक से डर लग रहा था। यह भैया और भाभी कर क्या रहे हैं सबके सामने, युवान ने कहा। युवान की बात सुनकर जय ने वे कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वह दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, पर ऐसे सबके सामने कौन करता है, शिवांगी ने कहा। शिवांगी की बात सुन जय ने शिवांगी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, तो हम रूम में करेंगे। जय की बात सुनते ही शिवांगी ने तुरंत जय की तरफ देखा और फिर वहां से भाग गई। यह शिवांगी को क्या हुआ, जब युवान ने कंफ्यूजन में कहा। वही जय ने युवान को कोई और जवाब नहीं दिया, शिवांगी को देखता रहा। तुम भी तो जवानी में ऐसे ही करती थी, अपूर्णा जी ने भूमि जी की तरफ देखकर कहा। उनकी बात सुनकर भूमि जी ने शर्माते हुए कहा, हमारे दिन ही अलग थे। आज भी उन दोनों को याद करके बहुत खुशी होती है। कैसे हम छुप कर मिला करते थे, उनके तो छूने से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनकी बात सुन अपूर्णा जी हंसने लगी। मानिक जिसने अवनी को अपनी गोद में उठाया हुआ था, उसकी नज़र नीचे गई जहाँ पर हर कोई उन्हें ही देख रहा था। यह देख मानिक अवनी को लेकर वहाँ से चला गया। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, जाने लगा था। अवनी ने मानिक की गोद में छटपटाते हुए कहा, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, छोड़ दिए मुझे, नीचे उतारिए। मानिक ने घूरकर अवनी की तरफ देखकर कहा। अवनी की तब भी नहीं मानी तो मानिक का ध्यान पीछे मौजूद पुल पर गया, जिसे देख उसके होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। उसने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, फिर मुझे कुछ मत बोलना, ठीक है, आप बस मुझे नीचे उतार दीजिए, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुन मानिक पलटा और उसने सीधे अवनी को नीचे पूल में छोड़ दिया। इस तरह मानिक के अचानक से छोड़ने से अवनी छपाक से आवाज़ में साथ उस पूल में गिर गई। कुछ पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया उसके साथ हुआ क्या। अवनी ने कैसे कैसे खुद को संभाला, फिर गुस्से में माड़ी की तरफ देखते हुए कहा, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पूल में धक्का देने की। मैंने कब तुमको धक्का दिया, तुमने ही बोला मुझे नीचे उतारो, मैं तो बस तुम्हारी बात मान रहा था। मानिक ने बिल्कुल मासूमियत से अपनी की तरफ अवनी की तरफ देखते हुए कहा। मानिक का यह मासूम सा चेहरा देखकर अवनी ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहा, यह मासूम चेहरा आपके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करता। अवनी की बात सुन मानिक मुस्कुराया। उसने कहा, अब तुम यहाँ पर पार्टी एंजॉय करो। यह कहते हुए मानिक जैसे ही वहां से जाने को हुआ, अवनी ने तुरंत आगे बढ़कर मानिक का पैर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मानिक खुद को संभाल नहीं पाया और पूल में गिर गया। जब आपकी बीवी यहाँ पर है तो आप पार्टी में जाकर क्या करेंगे पतिदेव, दूसरी लड़कियों को ताड़ने का इरादा है क्या। अवनी ने मुस्कुराते हुए मानिक से कहा और पुल से बाहर जाने लगी कि मानिक ने अवनी को हाथ पकड़कर तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगर तुम चाहती हो मैं लड़कियों को से मिलूं तो आज हम इस पुल में रहते हैं। यह कहते हुए मानिक ने अवनी की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब किया। अवनी बहुत सेडिक्टिव लग रही थी। अवनी की गाउन उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी, जिसके से उसका फिगर काफ़ी अच्छा तरह से शो हो रहा था। बेचारी अवनी को तो पता भी नहीं था उसका गाउन थोड़ा नीचे हो गया है, जिससे उसकी क्लेवेंज दिखने लगी थी, जिसे देखकर मानिक का गला सूख रहा था। अवनी ने गले से पानी की बूंद नीचे की तरफ जा रही थी, जिन्हें देखकर मानिक ने तुरंत अपने होठों को अवनी के होठों पर रख दिया। उससे अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मानिक का एक हाथ अवनी की कमर पर था तो दूसरा अवनी के बालों में। वह किस करते हुए धीरे धीरे वाइल्ड होने लगा। अवनी की समझ नहीं आता मानिक हमेशा ऐसे अचानक से क्यों शुरू हो जाता था।
पानी में होने के कारण अवनी के शरीर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। अवनी को हल्के ठंड लग रही थी, इसलिए वह तुरंत मानिक से चिपक गई और उसके और करीब चली गई। मानिक ने भी आराम से अवनी को होल्ड कर खुद से चिपका रखा था। अवनी ने अपने हाथों को मानिक की गर्दन के चारों तरफ लपेट लिया ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। पूल में लोग किस करते हुए मानिक अवनी दोनों की ही सांसें उखड़ने लगी। अवनी तो इस बार सांस लेना ही भूल गई। यह देख मानिक ने अवनी के बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए ब्रेथ बेबी अवनी गहरी सांस ले रही थी। मानिक अवनी की पीठ को सहला रहा था ताकि अवनी आराम से सांस ले पाए। जब अवनी थोड़ी नॉर्मल हुई उसने मानिक की तरफ देखा। अवनी का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। यह देखकर मानिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा रेड फेस देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पसंद है टोमेटो। आज तो अवनी वैसे भी पूरी टोमेटो ही लग रही थी। उसने गाउन भी रेड कलर का ही पहन रखा था। अवनी कुछ कहती उससे पहले ही मानिक ने अपने होठों को अवनी के नेक पर रखा और वहां किस करने लगा। वह किस करते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। मानिक वहां मौजूद पानी की बूंदों को अपनी जीभ इसे महसूस कर अवनी की पकड़ उसके शर्ट पर कस गई। मानिक अवनी की गर्दन को किस करते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। जिससे ही अवनी को एहसास हुआ मानिक नीचे जा रहा है, उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। अवनी की बॉडी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी, बिल्कुल परफेक्ट। मानिक रुका। उसने अवनी की तरफ अपनी नशीली आंखों से देखते हुए कहा, बीबी तुम इतनी परफेक्ट क्यों हो? मानिक की बात सुन अवनी को समझ नहीं आया उसे क्या जवाब दे। वह इतनी परफेक्ट कैसे है? रख दिया, उसकी माँ या भगवान से भी जाकर पूछनी चाहिए। यह कहते हुए मानिक ने फिर से अपने होठों को रख किस करने लगा। वह लगातार किस किया जा रहा था। तभी पता नहीं अचानक से मानिक को क्या हुआ। उसने अपने एक हाथ को अवनी के सीने पर रखा और उसे जोर से प्रेस कर दिया। मानिक अवनी के मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकली। दर्द के कारण अवनी तुरंत मानिक के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। अवनी को गले लगने पर मानिक उसके चेहरे की तरफ देखा। अवनी की आंखों में आंसू देख मानिक प्यार से कहा, सॉरी मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, शायद मैं थोड़ा वाइल्ड होने लगा था। अवनी ने कुछ नहीं कहा। वह वैसे ही मानिक के गले लगी रही। मानिक अवनी को लेकर फूल से अपने फ्लोर पर आया। अवनी ने अभी भी मानिक के सीने में अपना चेहरा छुपा रखा था। मानिक अवनी को लेकर सीधे बाथरूम में गया। अवनी को काफ़ी सर्दी लग रही थी। यह बात मानिक अवनी के खड़े रोंगटे देखकर ही समझ गया था। मानिक ने अवनी को शावर के नीचे खड़ा किया और शावर ऑन कर दिया। गर्म पानी अवनी के मानिक पर गिरने लगे। मानिक ने अवनी की तरफ देखा और कहा, कैन आई? अवनी जिसकी आंखें झुकी हुई थी उसने मानिक की तरफ देखा, फिर तुरंत अपनी वापस झुका ली। उसे काफ़ी शर्म आ रही थी। अवनी की झुकी पलकों को देख मानिक ने होठों पर टू डू दिस मानिक ने बहकते हुए कहा। अवनी को देखकर उससे कंट्रोल ही नहीं होता था। मानिक ने तुरंत अवनी के गाउन को उसके दोनों शोल्डर से नीचे उतार दिया। एक झटके में ही अवनी की गाउन जमीन पर पड़ी थी। अवनी को तो एहसास भी नहीं हुआ कि वह हैरान थी। मानिक ने यह इतनी जल्दी कैसे कर लिया। उसने तुरंत अपने हाथों को अपने सीने पर रख लिया और मानिक की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। उससे काफ़ी शर्म आ रही थी। डोंट बी शाय बीबी, मानिक ने पीछे अवनी के पेट पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहा। मानिक ने के हाथ अपने पेट पर महसूस करते ही अवनी के पेट में हजारों तितलियां उड़ने लगी। अवनी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसकी नज़र सामने मौजूद मिरर में गई जहां से मानिक उसे देखे जा रहा था। यह देख अवनी ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं मानिक अपने हाथों से अपनी बीवी की बॉडी को सहलाने लगा। वह अवनी को हर जगह छू रहा था। मानिक ने अवनी के ईयरलोब पर बाइट करते हुए कहा, लेट्स टेक अ हॉट शावर। मानिक ने ऐसे कहते ही उन दोनों को ही रूम से किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह शायद युवान था। भैया भाभी कहाँ पर हैं आप लोग? युवान ने रूम में आकर कहा। उसे रूम में कहीं पर भी अवनी मानिक दिखाई नहीं दिए। तभी से बाथरूम में से आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर युवान ने बाथरूम के पास जाकर, कम भैया भाभी, हम मानिक ने कहा। जिसे सुनकर युवान ने तुरंत कहा, भाई नीचे दादाजी आप दोनों को बुला रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए। यह कहकर युवान वहां से चला गया। अवनी तो यह सोचकर खुश थी कि युवान ने उसे और मानिक को साथ में बाथरूम में नहीं देखा, वरना वह तो शर्म से पानी पानी हो जाती। मानिक ने उनकी तरफ देखा और फिर कहा, हम अपना यह प्रोग्राम बाद में करेंगे, अभी हमें नीचे चलना चाहिए। एक तरफ जहां मानिक उदास हो गया था क्योंकि उसका पूरा मूड खराब हो चुका था, वहीं अवनी काफ़ी खुश थी। फाइनली वही शैतान से बचने वाली थी।